एक नवजात के दिमाग का तरल पदार्थ आंखों तक आ जाने के बाद किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के डॉक्टरों ने जटिल ऑपरेशन कर उसे नया जीवन दान दिया। बच्चे के दिमाग का तरल पदार्थ दोनों आंखों तक लगातार बढ़ता जा रहा था। इससे उसकी आंखें छिप गई थी। बच्चे की सेहत में सुधार के बाद शुक्रवार को उसे छुट्टी दे दी गई। डॉक्टरों का दावा है कि केजीएमयू में इस तरह का पहला ऑपरेशन हुआ है। मैनपुरी निवासी विपिन कुमार के बच्चे का जन्म 18 सितंबर को सैफई मेडिकल कॉलेज में हुआ। नवजात के माथे पर सूजन नजर आई। परिजन नवजात को लेकर केजीएमयू पहुंचे। पीडियाट्रिक सर्जरी विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर जेडी रावत ने बच्चे को देखा। जांच के बाद बायलेटरल नेजल इंसेफ्लोसिल की पुष्टि हुई। डॉक्टरों ने बीमारी रोकने के लिए दवाएं दी। कुछ समय बाद ऑपरेशन की जरूरत बताई। 26 नवंबर को बच्चे को ऑपरेशन के लिए भर्ती किया गया। जांच पड़ताल के बाद 1 दिसंबर को डॉक्टरों ने बच्चों का ऑपरेशन किया। 18 सितंबर को जन्मे सैफई के एक मेडिकल कॉलेज में नवजात शिशु के सर से तरल पदार्थ आंखों तक आ गया था। उसके बाद उसको अग्रिम इलाज के लिए केजीएमयू लाया गया, जहां पर डॉक्टर जेडी रावत सर ने कड़ी मशक्कत के ऑपरेशन के बाद किस तरह से उसका जीवन बचाया, उनसे जानते हैं। तो सर, क्या कुछ आप लोगों को परेशानियां उठानी पड़ी, कैसे पता लगा कि उसका तरल पदार्थ आंखों तक आ रहा, थोड़ा सा उसके बारे में बता दें सर। सर, ये बच्चा जब करीब 1 महीने का था तो वहां से रेफर होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया था। और ये एक बड़ा चैलेंजिंग केस है, क्योंकि ज्यादातर हम लोगों ने अभी तक देखे थे जो बच्चे, उसमें एक स्वेलिंग नाक के पास में होती है, लेकिन इस बच्चे के दोनों तरफ था। तो इसका पूरा फेस अगर आप देखेंगे चित्र में तो पूरा जैसे फेस ही नहीं दिख रहा है, साथ में इसकी आंखें भी लग रहा है कि पूरी तरह से ढकी हुई हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग केस था। इसको हमने न्यूरो सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी और नाक कान गला के डॉक्टर और आंख के डॉक्टर की ओपिनियन लिया। तो उसमें ये लगा कि ये कॉम्प्लिकेटेड केस है और जब इसका ऑपरेशन होगा तो इन सारी स्पेशलिटी के डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी। बच्चा छोटा था तो ये हुआ कि थोड़ा सा बच्चा और मजबूत हो जाए तब हम इसका ऑपरेशन वगैरह करेंगे। तो 1 महीने के लिए इसको छुट्टी दे दी गई थी। इसके बाद ये बच्चा आया तो इसके दिमाग का सीटी स्कैन वगैरह हुआ, बाकी ब्लड वगैरह के टेस्ट हुए और उसमें पूरा दिख रहा था कि इसमें जो दिमाग का पानी होता है, जिसको हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहते हैं, और दिमाग का कुछ पोर्शन उस स्वेलिंग में आया हुआ था। तो हमने इन स्पेशलिटी वालों से बात किया और बात करने के बाद उनसे राय बात के बाद जो डिस्कशन में आया कि इस बच्चे को ऑपरेट किया जाए, तो हमने इस केस को ऑपरेशन के लिए लगाया। इसमें सबसे बड़ा चैलेंजिंग ऑपरेशन के साथ साथ बेहोशी देना था, जिसमें कि हमारे जो बेहोशी के डॉक्टर थे, डॉक्टर प्रेमराज, वो भी कहने लगे कि सर ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इसको हम कैसे बेहोश करेंगे बच्चे को। तो उसमें हम लोगों ने एक नए तरीके से बच्चे को मास्क लगा करके उसको बेहोश किया गया। फिर सांस के रास्ते नली डाली गई। इसके बाद इसको हम लोगों ने 2-2.5 घंटे मशक्कत के बाद ऑपरेशन किए। इसमें हम लोगों ने पाया कि अंदर जो है दिमाग के फ्लूइड के साथ साथ जो दिमाग का जो पोर्शन था वो बहुत ही कम था। तो इसलिए ये आसानी से हमको करने में सफलता मिली। और जो जहां तक आंख की बात थी, आंख इसकी पूरी तरह से सुरक्षित है, आंख में कोई ऐसी गड़बड़ी नहीं लग रही थी। तो इसको हम लोग आसानी से करके कंप्लीट किए हैं। अब बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है और उसके टांके हम लोग आज काट रहे हैं और इसके बाद डिस्चार्ज करेंगे। सर, सवाल मेरा ये है कि जिस तरीके से आप लोगों ने कड़ी मशक्कत का ऑपरेशन करके उसका जीवन बचाया है, तो क्या कुछ भविष्य में इसको दिक्कत इस तरीके की आ सकती है क्या सर? सर, भविष्य में ऐसी संभावना तो कम लग रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे आंख उस समय एकदम नहीं दिख रहा था, अब दिखने लगा है। तो अब उसमें जो आईलिड होती है, जिसे स्पेशली लोअर आईलिड वगैरह में थोड़ा बहुत कंट्रैक्चर हो सकता है, जो बाद में प्लास्टिक सर्जरी वगैरह की जरूरत पड़ सकती है। अदरवाइज दिमाग में कभी कभी पानी भरने की वजह से हाइड्रोसेफलस की संभावना बनी रहती है। तो इस बच्चे को हम लोग क्लोज फॉलोअप में रखेंगे और जब जरूरत होगी तो दवा या फिर कोई प्रोसीजर की जरूरत होगी तो उसका काम किया जाएगा। जिस तरीके से जेडी रावत सर ने बताया कि अगर भविष्य में उसको कोई दिक्कत होती है तो हमारी निगरानी में रहेगा और हम उसको पूरा तरीके से इलाज करके ठीक करेंगे। और आपने देखा कि सर ने बताया किस तरीके से कितनी कड़ी मशक्कत के बाद कई विभागों के डॉक्टरों की टीम के बाद उसको बचाया गया है। ये केजीएमयू के एक बड़ी उपलब्धि है। मैं प्रशांत त्रिपाठी, लखनऊ से अमृत विचार के लिए।